नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड होने की वजह से परीक्षा की तैयारी में इस सेशन में हम लेके आए हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 30 प्रश्न हम आपको बताएंगे, जिनमें से आपको ऑलमोस्ट पेपर मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो बने रहिए वीडियो पर। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल 5 चैप्टर हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है आपका ऑडियो सिस्टम। हम इसमें सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन लेके बताएंगे आपको इन 5 चैप्टर से, जिसमें पहला चैप्टर है ऑडियो सिस्टम। चैप्टर 2 है आपका डिजिटल ऑडियो फंडामेंटल्स, यानी डिजिटल ऑडियो के फंडामेंटल्स क्या है वो आप इसमें पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर आपका टेलीविजन का है, टीवी का टेलीविजन, इस टेलीविजन के बारे में आप अध्ययन करते हैं इसमें। चैप्टर 4 है आपका डिजिटल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ठीक है, एक तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन मान लीजिए इसे, कि डिजिटल कम्युनिकेशन करना होगा तो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कैसे होगा उसमें डिजिटल फॉर्म में। और पांचवा चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल अप्लियंसेस। विभिन्न प्रकार के कॉमर्शियल और डोमेस्टिक एप्लियंसेस के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा, जैसे माइक्रोवेव ओवन है। ठीक है, एक आपका डोमेस्टिक में आता है, वैक्यूम क्लीनर है, डोमेस्टिक में आता है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक्स होते हैं, फूड प्रोसेसर होते हैं। इसके बाद कॉमर्शियल में जीरोक्स मशीन है, स्कैनर है, इस तरह के आप डिफरेंट एप्लियंसेस इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं 5 चैप्टर से आपको प्रश्न देंगे, बताएंगे। उनमें से ही संभावना रहेगी कि आपको अगर वो प्रश्न आप कर लेते हैं तो काफी अच्छे प्रश्न नंबरों से आप पास हो जाएंगे। पहला प्रश्न है आपका, नेम इन नेम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपका नाम बताना है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक, जिसको आप एक तरह से साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर पाए, और उसकी वर्किंग आपको बतानी, यानी ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दिस इज फॉर माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन होता है जो आपके साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको एक तरह से माइक्रोफोन को ही इसमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन पे क्वेश्चन जरूर आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि इसमें यह भी आ सकता है कि एक्सप्लेन दी व्हाट इज दी माइक्रोफोन, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोफोन। ठीक है, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ माइक्रोफोन, या ये प्रश्न दोनों का मतलब एक ही है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब दी हाईफाई स्टीरियो एंड डॉल्बी सिस्टम। इसमें आपका प्रश्न स्टीरियो पे सेपरेट प्रश्न आ सकता है कि एक्सप्लेन दी हाईफाई स्टीरियो। सेकेंड प्रश्न आपका डॉल्बी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉल्बी सिस्टम, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाईफाई स्टीरियो। ठीक है, या दोनों को साथ करके भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका बनता है व्हाट इज नॉइस एंड डिस्टॉर्शन। नॉइस क्या होती है, डिस्टॉर्शन क्या होता है, ये दोनों चीजें हम आपको प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो मैं समझता हूं इसे अच्छे से आप जानते होंगे। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस एंड डिस्टॉर्शन इन ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम में कौन कौन सी नॉइज होती है और किस तरह के डिस्टॉर्शन होते हैं, वो सारे आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। अगला प्रश्न बनता है आपका हाउ इज ऑडियो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड सिग्नल। ठीक है, ऑडियो सिग्नल को आप डेटा और सिग्नल के फॉर्म में, ऑडियो को यानी एक साउंड को आप डेटा और सिग्नल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लें इस पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, नॉइस और डिस्टॉर्शन पे संभावना रहती है प्रश्न आने की, तो नॉइस डिस्टॉर्शन भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे फिडिलिटी एंड सिलेक्टिविटी। तो फिडिलिटी पे वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिडिलिटी। डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोफोन। ठीक है, एंड एक्सप्लेन दी लाउड स्पीकर, रेडिएटिंग लाउड स्पीकर एंड हॉर्न लाउड स्पीकर। तो और डायरेक्ट उन पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो ये आपका डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर, हॉर्न लाउड स्पीकर और मल्टी स्पीकर सिस्टम। क्वेश्चन इस पे ये भी बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी स्पीकर सिस्टम। ठीक है,
तो वो शॉर्ट नोट्स भी दे सकता है और इन टॉपिक का कोई क्वेश्चन भी बना सकता है। अगला प्रश्न आता है आपका, एक्सप्लेन डिजिटल ऑडियो प्रोसेसर। ये सेकंड चैप्टर से हैं, डिजिटल फंडामेंटल वाले चैप्टर से, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल ऑडियो सिस्टम के डिजिटल फंडामेंट, डिजिटल जो ऑडियो फंडामेंटल्स है उससे एक प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सप्लेन टाइम कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। व्हाट इज स्कैनिंग, स्कैनिंग क्या है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। थोड़ा समय के अभाव की वजह से हमने हिंदी में प्रश्नों को नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको हिंदी में बताते रहेंगे साथ साथ। व्हाट इज स्कैनिंग, स्कैनिंग क्या है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसकी क्या आवश्यकता होती है स्कैनिंग की। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, हाउ इट हैज इंपोर्टेंस इन कम्युनिकेशन सिस्टम। मैं समझता हूं इस प्रश्न का जवाब आप सब लोग दे पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन में पीसी का जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसमें कम्युनिकेशन का एक लेक्चर है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको मॉड्यूलेशन पता लग जाएगा। तो व्हाट इज मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की क्या आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका बनता है, ड्रॉ अ नीट पिक्चर ऑफ टीवी रिसीवर कंपोजिट वीडियो सिग्नल एंड लेवल ईच पार्ट। टीवी रिसीवर का आपका एक नीट पिक्चर बनाना है और हर एक कंपोजिट, हर एक पार्ट को आपको उसमें लेबल करना है, यानी उनको नाम देना बताना है। व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या होता है और कम्युनिकेशन में इसको हम कैसे यूज करते हैं वो आपको बताना है। एक्सप्लेन मेन डिफरेंस इन एलसीडी एंड एलईडी। एलसीडी और एलईडी में जो मुख्य अंतर हैं वो आपको इसमें बताने हैं। ठीक है, देन डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ टीवी कैमरा ट्यूब विद पिक्चर। टीवी कैमरा पे भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपोर्टेंट, ये एलसीडी और एलईडी पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको भी इंपोर्टेंट कैटेगरी में डाल लें। वर्किंग ऑफ टीवी कैमरा, टीवी कैमरा की वर्किंग क्या, टीवी कैमरा पे भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो दिस इज ऑल्सो अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देन अगला जो प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। अब शॉर्ट नोट्स वो किस पे बना सकता है, सीसीटीवी कैमरे पे शॉर्ट नोट, सीसीटीवी एंड इट्स एप्लीकेशन, वेस्टिजियल साइड बैंड वीएसबी जो टेलीविजन में यूज होता है, केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी, सीए टीवी, एमए टीवी। ठीक है, इन सभी टेलीविजन पे वो शॉर्ट नोट्स, इनमें से किसी पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई सैटेलाइट टीवी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई केबल टीवी, या एक्सप्लेन सीए टीवी, एमए टीवी। देन डिस्क्राइब दी वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन। ये होम अप्लायंसेस वाली चैप्टर 5 पे आ गए हैं। होम अप्लायंसेस में जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसमें माइक्रोवेव ओवन हम घर में यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग आपको बतानी है क्या होती है। देन व्हाट डू यू मीन बाई डीटीएच, राइट डाउन इट्स यूज। डीटीएच क्या होता है और इसका यूज आपको बताना है, व्हाट इज डीटीएच एंड राइट द यूज ऑफ द डीटीएच। ठीक है, देन डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट ऑफ अ स्मार्टफोन, हाउ इट इज यूजफुल टू अस। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो स्मार्टफोन को आपके मेन जो कंपोनेंट होते हैं स्मार्टफोन में वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, और ये हमारे लिए क्यों यूजफुल होता है वो भी आपको बताना है। अगला प्रश्न आता है आपका, व्हाट इज द माइक्रोफोन, एक्सप्लेन कार्बन, मूविंग कॉइल एंड कॉर्डलेस माइक्रोफोन। मैंने बताया माइक्रोफोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन पे जरूर क्वेश्चन आता है। अब वो आपसे व्हाट इज माइक्रोफोन एंड एक्सप्लेन कार्बन माइक्रोफोन, मूविंग कॉइल माइक्रोफोन और कॉर्डलेस माइक्रोफोन, किसी भी तरह के माइक्रोफोन को वो यूज मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी स्पीकर सिस्टम। जैसे अभी हमने शॉर्ट नोट्स में भी मल्टी स्पीकर सिस्टम बताया था, और वो मल्टी स्पीकर सिस्टम पे वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी स्पीकर सिस्टम। तो आपको मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए भी तैयार रहना है, यानी अगर आप टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आप उसमें क्वेश्चन का भी जवाब दे पाएंगे, और आप उसमें शॉर्ट नोट्स पूछता है तो वो भी लिख पाएंगे। देन एक्सप्लेन इन ब्रीफ, इन पे आपको एक तरह से इनको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, या शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। टीवी कैमरा, टीवी ट्रांसमीटर, प्रोपगेशन ऑफ टीवी सिग्नल, रिसेप्शन थ्रू एंटीना, टीवी रिसीवर, एस्पेक्ट रेशियो, ये टॉपिक्स हैं जिन पे ब्रीफ में वो एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है, और इसमें से वो शॉर्ट नोट्स भी लिखवा सकता है। 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज टेलीविजन, एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। इस क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मार्क कर लीजिए, बहुत संभावना है इस पर प्रश्न आने की। देन एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग रेंज ऑफ टीवी कवरेज विद प्रॉपर एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग। ये भी
इंपोर्टेंट मान लीजिए इसको क्वेश्चन को, कि ये इस तरीके से ना आके हो सकता है वो शॉर्ट में कुछ इसको बना दे। इसमें 4 पॉइंट दिए हैं कि लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपोगेशन, तो रेंज ऑफ टीवी कवरेज की रेंज इन से कैसे प्रभावित होती है ये पूछा है इसमें। एक्सप्लेन दी फैक्टर अफेक्टिंग रेंज ऑफ टीवी कवरेज, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो टीवी कवरेज की रेंज को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इनके आधार पर हमें बताना है। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर किस तरह का, क्या ये प्रभाव डालता है टीवी कवरेज पर। ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना की हाइट कैसी है, ये इसको प्रभावित करता है। पावर ऑफ द ट्रांसमीटर, ये चारों कारक ऐसे हैं जो टीवी रेंज की कवरेज को प्रभावित करते हैं। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे करते हैं ये। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नीड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग एंड ब्लैंकिंग पल्सेस। सिंक्रोनाइजिंग और ब्लैंकिंग पल्सेस की आवश्यकता क्या होती है, ये आपको बताना है इसमें। What do you understand by compatibility of color television and monochrome television? ठीक है, आपको ये बताना है कि आप कलर टेलीविजन और मोनोक्रोम टेलीविजन की कॉम्पेटेबिलिटी से क्या समझते हो। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स, प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं। व्हाट इज कलर मिक्सिंग क्या है। एंड व्हाट इज कलर ट्राइंगल, कलर ट्राइंगल क्या है, टेलीविजन में ये होते हैं। एक्सप्लेन पीएएल कोडर एंड डिकोडर, यानी पीएल कोडर और डिकोडर, यानी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लीजिए इस क्वेश्चन को। पीएल और पीएल फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीएल कोडर एंड डिकोडर, कोडर और डिकोडर को हम ट्रांसमीटर और रिसीवर भी बोलते हैं। तो आपको पीएल ट्रांसमीटर और पीएल रिसीवर को एक्सप्लेन करना है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका बनता है, कंपेयर एनटीएससी पीएल एंड सीकैम। ठीक है, इन तीनों फॉर्मेट्स को आपको कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है। अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डिजिटल सैटेलाइट टेलीविजन। डिजिटल सैटेलाइट टेलीविजन क्या होता है, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है इस प्रश्न में। देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड, एसडीटीवी, फूड प्रोसेसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक, ये लास्ट वाले चैप्टर से, वैक्यूम क्लीनर, जीरोक्स मशीन, स्कैनर। ठीक है, जीरोक्स मशीन पर वो सिंपल शॉर्ट नोट्स भी बोल सकता है, राइट इन ब्रीफ्स कह सकता है, क्या बोल सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरोक्स मशीन, व्हाट इज द यूज ऑफ जीरोक्स मशीन। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ वैक्यूम क्लीनर, हाउ इट वर्क्स। तो वो क्वेश्चन किसी तरीके से बन सकता है। तो ये आपका डिफरेंट प्रश्न है जो इन 5 चैप्टर से संभावना है जिनकी आने की, जिनमें से मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न भी बताए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगेन, जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे भविष्य में जो भी नए वीडियो और अपलोड्स आएंगे वो आपको आपकी स्क्रीन पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।